गुड आफ्टरनून। मैं शुभोश्री बैनर्जी हूँ। मैं निर्जा साहे डीएवी पब्लिक स्कूल से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में स्किल एजुकेशन दी जाती है, जिसमें हम लोग को ऐसे कैंडल्स बनाना, ऐसे बैग्स बनाना, एम्ब्रॉयडरी के काम, ऐसे लिपन आर्ट्स बनाना सिखाए जाते हैं। ये सब ब्रेसलेट्स, ये सब कैंडल्स प्योर सोय वैक्स और केरोसिन वैक्स और फ्रेगनेंस जैसे कि वनीला एक्सट्रैक्ट और रोज़ ऑयल से बनाए जाते हैं। आप ऐसे कंटेनर कैंडल्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये सब कंटेनर में आता है और ये सब में डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स भी दिए गए हैं। आप जब ये सब कैंडल्स को जलाइएगा, आपके घर पे बहुत सुंदर सुगंध आएगी। सब कैंडल्स में दूसरे से दिए गए हैं, जैसे कि वनीला, गार्डेनिया, रोज़। जैसे हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। हम लोग के घर में जब दादी परदादी लोग बैठी रहती थी तो वो लोग ऐसे ऐसे बता के जोड़ के ऐसे ही बना के रख देती थी। उन लोग को पता नहीं था कि हम लोग इसको बेच भी सकते हैं। हम लोग भैली में वही सिखाया जाता है कि वुमेन्स को कैसे हम लोग बनाना सिखाएं, कैसे बेचना सिखाएं, वैसे सब कुछ सिखाया जाता है। Good afternoon and welcome to the world of Pro Planet People. Today we are here with the project प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उन्हीं की रक्षा करती है। It's a scientific approach towards 3P Pro Planet People for attaining sustainable development goals. So if we talk about lifestyle, the tribal people are most relate with it. From the morning till night, the life is within the environment. And lifestyle for environment. It was introduced by our Prime Minister Narendra Modi to protect and prevent environment. So here we are showing the habitual activity of the tribal people. So as we know, we all wake up from bed, but instead of bed, the tribal people use this charpai, also known as cot, in local language katia. It is not only the ethnic masterpiece to enhance the traditional style of our home, but also beneficial for our health. The primary benefit of this cot is to regulate blood circulation in our whole body. It also helps us to get proper digestion. It also get rid of insomnia. Do you know about insomnia? It is a symptom which happens due to lack of sleep और hypertension. इसमें mainly क्या होता है, जो हमारा head और leg होता है वो slightly elevated होता है 15 डिग्री पे, जैसे कि नौ के आसन में होता है। Now you will maybe shocked to hear this, but our humble cot is in US market cost of 1 lakh. Good morning. We are from Nirja Sahay DAV Public School. Myself Tanushree Chakravarti. We have researched on this model and we have presented this model in Delhi also, in Noida, and this is basically on the tribal lifestyle. हम लोग बार-बार lifestyle बोलते हैं, life for environment. What is this? Actually it is present in our rural lifestyle, in our traditional style. तो हमने बच्चों को ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं, स्किल सब्जेक्ट को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे आगे जाके पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब फील्ड में जब जाएं तो दे कैन बी पैशनेट एंड दे कैन नो देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये सारा जो हमारा आदिवासी जीवन शैली है ये पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शो करता है, और यही हम लोग इस मॉडल के द्वारा दिखाना चाहते हैं। यहाँ हमने भैली रखा है, हमने यहाँ गोड़ा चावल रखा है, हमने यहाँ पुटुश का दाल रखा है, हमने यहाँ बिनखोरी रखा है, हमने यहाँ तरह तरह के चीज़ों को रखा है। तो थैंक यू फॉर दिस। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे तो यहाँ बहुत तरह के मुर्गे दिखाए जा रहे थे, जैसे चाइना मुर्गा, टर्की, राजहंस, कड़कनाथ, देसी मुर्गा और भी बहुत तरह के यहाँ पे मुर्गे आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस मेले को और भी ज़्यादा आकर्षित बना रहे थे। हर एक प्रकार के देख रहे हैं यहाँ पे, और आगे जैसे हम बढ़े तो यहाँ पे नज़र आया ये जो पौधा देख रहे ये केले का पौधा है। तो आइए इस पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं और कितना इसकी प्राइस है, कैसे इसको आप खेती कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर केला है, हम लोग लैब बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार करते हैं, और ये तैयार होते लाखों में, मैंने हज़ारों से लाखों तक ये प्लांट तैयार करके हम लोग लैब में डालते हैं। लैब से फिर ग्रीन हाउस में बिक्री के लिए हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा है इसका प्रावधान। क्या दाम है? 20 रुपया एक प्लांट का, बहुत सस्ता है, 20 रुपया है। मार्केट में तो बहुत दाम है इसका, 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया। ये 5 से 6 फीट का लंबाई है। 1 साल के अंदर केला में फल आ जाता है। हाँ, सब एक वैरायटी। बड़ा केला या छोटा वाला? बड़ा वाला है, पीला छाल। हाँ, बड़ा वाला
पीला छाल है। 250, हाँ लगभग 250 इसका छिमी होता है। एक कांधी में 250 फल आता है इसका। अरे भाई साहब, ये क्या, ये तो मछलियाँ और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देख रहे गिलास के अंदर में, और ये बिक्री के लिए है भाई। तो अगर घर में लगाना है तो आप मछली खरीद सकते हो। अब हम चलते हैं जो कि यहाँ पे धागे से कैसे हम लोग जो पहनते हैं बंडी या कपड़ा, वो किस तरह से बनता है, वो सारा कुछ इस मॉडल के ज़रिए आप लोग देख पाएंगे। तो भाई साहब से पूछते हैं और कैसे कैसे एक कपड़ा को तैयार किया जाता है, जो कि एक कीड़ा होता है उससे धागा निकाला जाता है। ये तसर सिल्क, जो हमारा तसर सिल्क होता है, उसका रीलिंग का प्रोसेस है पूरा, ठीक है। फर्स्टली हमारा जो कुकुन है उधर, ठीक है, अलग अलग इको रेस है। हाँ, ये कुकुन, इस कुकुन को हम बॉयल करते हैं केमिकल के साथ। ये केमिकल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस केमिकल के साथ बॉयल करते हैं और फिर कुकुन ऐसा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। इस सॉफ्ट होने के बाद इसमें सिंगल धागा निकालेंगे, इसको खींच के सिंगल धागा निकालेंगे। सिंगल धागा निकाल के 6 से 8 कुकुन लगा के यहाँ पे सेट कर देंगे मशीन में। इसका नाम है बुनियाद रीलिंग मशीन, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से चालू करेंगे, ये हमारा धागा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेकेज हुआ है शायद, लग रहा है। हाँ, अब इससे धागा बनना स्टार्ट हो गया। यही हमारा धागा बना हुआ धागा ये है। ये ट्विस्टेड है प्लस अनट्विस्टेड धागा, अलग अलग तरह का धागा अलग अलग मशीन से बना सकते हैं। ये एक छोटा काम क्या आता है धागा का? इस धागा का काम फिर कपड़ा बनेगा। फैब्रिक जो आप देख रहे हैं, ये कपड़ा जो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब जो कपड़ा सारा जो इधर डिस्प्ले हो रहा है, सब इसी का बना हुआ है। इसमें जो वेस्ट बचता है उससे ये धागा बनाते हैं, घीचा। इसका यूज होता है हमारा तसर सॉल वगैरह में, सॉल में या बंडी, जो बंडी सामने है उसमें यही धागा यूज हुआ है वेफ्ट में। आपको पोस्ट कोकुन माने कोकुन बनने के बाद ये प्रोसेस बताएं। ये हम बता रहे हैं आपको प्री कोकुन, कोकुन बनने से पहले। तो ये जो है सो हम लोग तसर रेयरिंग के बारे में बता रहे हैं। तसर जो है ये वाइल्ड सिल्क है। इसका पेड़, इस पर हम लोग जंगल में पालते हैं। अर्जुन और आसन के पेड़ पर पाला जाता है इसको, ठीक है। ये अर्जुन और आसन का सीड है। इसको हम लोग सप्लिंग बना करके फार्मर्स लोगों को देते हैं। हाँ, सप्लिंग बनाने का अलग प्रोसेस है। बालू में और मिट्टी और सार मिला करके हम लोग उसको सप्लिंग बना करके इसको रेज करके फार्मर्स लोगों को देते हैं। ये जब पौधा रेज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके पर देने के लिए, उसका पत्ता खाने के लिए हम लोग उसको अंडा प्रोवाइड किया जाता है। ये अंडा से जो है कीड़ा निकलता है। 8 से 10 दिन, यदि अंडा ठंडा के समय में, गर्मी के समय 8 से 10 दिन में इससे कीड़ा निकलता है। और कीड़ा निकलने के बाद ये जो है 3 से 4 दिन पत्ता खाता है। चूँकि छोटा कीड़ा है इसलिए कोमल पत्ता ये खाता है। खाने के बाद ये मोल्ट में चला जाता है। मोल्ट में क्या करता है, वो खाना पीना बंद कर देता है, वो अपना स्किन छोड़ता है। छोड़ने के बाद फिर जब स्किन छोड़ देता है, उसके बाद फिर वो सेकेंड स्टेज में चला जाता है। फिर वो 4-5 दिन खाता है, फिर वो मोल्ट में जाता है, फिर थर्ड स्टेज में आता है, फिर 4-5 दिन खाता है, फिर फोर्थ स्टेज में आता है। फोर्थ स्टेज के बाद फिर लास्ट में जब स्किन छोड़ता है तो फिफ्थ स्टेज में आ जाता है। यहाँ कीड़ा मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद ये कोकुन बनाता है। वो अपना सलीवा जो है, अपना ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड जब डेवलप हो जाता है तो यार्न वो अपने मुंह से निकालता है। जो आप देखा, आपको हम दिखा देंगे वहाँ पर। आइए दिखाते हैं। देखिए ये जो है, अभी देखिए इसका मुंह हिल रहा है। ये अपने ऊपर में रैपर वो धागा से अपना छोड़ रहा है और उसी के अंदर में ये अपना वो ये जो है कोकुन भी है। ये कोकुन है, ये कीड़ा है। ये कीड़ा है, अभी पत्ता खाया, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। ये अभी मैच्योर होकर के वो स्किन छोड़ रहा है। ये कीड़ा आप देख रहे हैं, वो हिल रहा है, वो धागा छोड़ रहा है। यदि हम थोड़ा सा भी इसको टच करेंगे तो वो अपना एक्टिविटीज़ बंद कर देगा। 4 दिन 4 घंटा 5 घंटा चुपचाप रहेगा, फिर छोड़ेगा। लेकिन इसको जितना कोशिश करना है, इसको हमको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये कंटिन्यूअस रेयरिंग ऐसा करने के बाद ये जो है कम्पैक्ट होकर के ये जो है ये कोकुन इस तरह का बनाता है, ठीक है। ये कोकुन के अंदर में ही ये रह जाता है। उसके बाद जब पूरा कोकुन बना लेता है तो इसके बाद जो स्टेज है वो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये प्यूपा है। इसको हम लोग प्यूपा कहते हैं। ये प्यूपा होने के बाद ये जो धागा है, ये जो खोल है इसका, जिसको कोकुन का जो अपर लेयर है, इसको धागा निकालने का काम में आ जाता है। और इसको हम छोड़ देंगे तो इसी से तितली इमर्ज करता है। ये मेटामॉर्फोसिस होकर के तितली में इमर्ज करता है, जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो वो 100 कोकुन अगर लेंगे तो इसका 55-45 का रेशियो होता है। मेल थोड़ा ज़्यादा होगा, फीमेल थोड़ा कम होगा। यदि 55 मेल है
तो 45 फीमेल हो गया, 40-60 का रेशियो आता है। फीमेल जो है तो थोड़ा सा बड़ा होता है वो, लेकिन उसके अंदर में अंडा भरा रहता है, इसलिए उसका पेट बड़ा होता है, उसका वजन थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसका एंटीना भी थोड़ा पतला होता है। मेल का देखिए एंटीना थोड़ा बड़ा है, ये जो है इसको हम लोग एंटीना बोलते हैं। इसी से होता है यही निकलता है। और ये आपस में पेयरिंग करता है, पेयर करके फिर ये कपलिंग करने के बाद ये फिर अंडा देता है फीमेल का, फिर इसके बाद ये लाइफ साइकिल होता है। हाँ, और इधर का जो है ये जो कोकून बन गया, इसको रीलर लोग ले जाते हैं, इसको बॉयल करते हैं, वहाँ धागा निकालते हैं, ठीक है। और ये सब हमारा बाई प्रोडक्ट है, जो धागा निकालने के अलावा, जैसे ये जो धागा है इसमें फाइब्रिन और सेरिसिन दोनों मिला हुआ है। सेरिसिन एक दूसरा धागा को जोड़ करके रखता है, तो इसको डिजॉल्व होने से हम लोग सेरिसिन का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये कॉस्मेटिक आइटम्स में काफ़ी महंगा है, लोग कॉस्मेटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है इसको। ये अर्जुन बार्क पाउडर है, जो अर्जुन का पेड़ है उसमें ये करता है, तो उसको ले करके इसको हम लोग इसको हार्ट डिजीज़ के रूप में यूज में आता है। आजकल भी अर्जुन का छाल लोग बॉयल करके पीते हैं। ये जो प्यूपा जो बच गया है, इसका जो है हम लोग फिश फीड के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। फिर इसे ये जो कॉर्डिसेप है, इसी प्यूपा पर ग्रो कराया जाता है, इससे मशरूम होता है, इस तरह का मशरूम भी हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तसर प्यूपा का पाउडर है, ये फाइब्रिन है, इस तरह से हम लोग बाई प्रोडक्ट पर भी काम कर रहे हैं। और ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये जो लीटर जो छोड़ता है ये काला, ये देखिए ये इसका लीटर है। तो ये लीटर जो छोड़ता है उसको किसान लोग इसको जो है खाद के रूप में भी यूज में आता है। और ये हम लोग डिफरेंट टाइप्स का टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, है ना, ये सब है टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया गया है हम लोग का इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये सब टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और ये देख रहे एग्रो टेक किसान मेला 2024, तो काफ़ी इंटरटेनमेंट, काफ़ी इंजॉय कर सकते हो भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।